महावीर भगवान का जन्म महोत्सव। जन्म महोत्सव उनका ही मनाया जाता है जिन्होंने जन्म मरण का अभाव कर लिया है। जो इस जन्म मरण के चक्र में रुल रहे हैं, उनका जन्म दिन, जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। महावीर जयंती आ रही है। जिस पंथ चले भगवंत बही आचरिए, ये वही जीव है जो मारीची की पर्याय में अनेक कुमतों को जिसने चलाया, और यह वही जीव है जो अनेकों बार नरक निगोद के चक्कर लगा के आया। यह वही जीव है जो अनेकों बार वेश्या, गधा, सुअर, कुत्ता आदि बना, और क्रमशः जब उत्थान इसने किया तो वह थी सिंह की पर्याय। एक त्रियंच की पर्याय में इसने आत्मबोध को प्राप्त किया। यहाँ से उसने संसार के छेद का प्रारंभ किया और उत्तरोत्तर आत्म साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए बालक महावीर तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुआ। जैन दर्शन कहता है कि भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। हम सभी भी आत्म साधना के पथ पर बढ़ते हुए बहिरंग में 5 पापों का त्याग करके अंतरंग में अपने निज स्वरूप की साधना करके हम सभी भी भगवान बन सकते हैं। उन भगवान महावीर का जन्म महोत्सव हम बड़े आनंद से मनाते हैं। मनाना ही चाहिए। मंगल स्वरूप है वह जन्म, और वह जन्म दिवस हमारे जन्म मरण का अभाव करने का अवसर बने, तब तो उस जन्म महोत्सव की सार्थकता है। मात्र राग रंग में, बाहर के कोलाहल में ही अपने इस समय को हम व्यतीत कर दें और कुछ सार्थक न सीख पाए। भगवान महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ें। वह जीव अपने को भूल के किस प्रकार से परिभ्रमण करता रहा, यह देखें। जो गलतियां उनने की हम ना करें। उन्होंने जिस प्रकार से उत्थान के पथ को अपनाया, हम भी उत्थान के पथ को अपनाएं। उन्होंने गुरुओं की देशना को गिरने नहीं दिया सिंह के भव में, अर्थात जो शुद्ध चिद्रूप को गुरुओं ने बताया, जताया, उसका श्रद्धान ज्ञान और उसमें स्थिरता करके अनुभव से प्रमाण किया। हमारे ज्ञानी गुरु कहते हैं कि मैं कहता हूँ मात्र इसलिए नहीं मानना, लेकिन तुम स्वयं अनुभव करके मानना। 4 हेतु देते हैं आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव। सर्वप्रथम आगम का सेवन करें, युक्ति का प्रमाण और नय के माध्यम से संपूर्ण वस्तु को जानें और उसके एक एक अंश के माध्यम से भी वस्तु का परिचय करें। और आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं के प्रसाद, जो वर्तमान में गुरु हैं, गुरुजन हैं, और जो पूर्व में गुरु हुए हैं, उन सब के माध्यम से तत्व का
निर्णय करते हुए स्वानुभव से प्रामाणिकता करें। सच्ची प्रामाणिकता स्वानुभव में ही होती है। तो हम महावीर जयंती के पावन मंगल अवसर पे भगवान महावीर के संदेशों को पढ़ें, सुने, समझें, उनके जीवन चरित्र को सुने, समझें, पढ़ें। उनने जो गलतियां की जिसके कारण से वो संसार परिभ्रमण करते रहे, उन गलतियों को हम अपने जीवन में छोड़ें और उनने किस प्रकार से गलतियों का अभाव करके पूर्ण निर्दोष तीर्थंकर भगवान महावीर की दशा प्राप्त की, हम सभी उसके उस पथ पर बढ़ें तो हमारी महावीर जयंती मनाना सार्थक है। देखो, महावीर जयंती के जुलूस में कुछ विकृतियां देखने में आती हैं और वह विकृतियां हैं, जुलूस में नाश्ता आदि करवाया जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वहाँ पे कोका कोला, पेप्सी, आइसक्रीम अधिकतम मार्केट की मांसाहारी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स तो अशुद्ध है ही, बाज़ार के बिस्कुट या जो जो चलता हो जहाँ, इस तरीके की चीज़ें बांट के हम वास्तव में जिन शासन की प्रभावना नहीं करेंगे, अप्रभावना करेंगे। जो अशुद्ध चीज़ें हैं जिनमें यहाँ तक कि मांसाहार तक हो सकता है, टॉफ़ी, बिस्कुट, आइसक्रीम आदि, पेप्सी आदि, जो बहुत अशुद्ध है। भैया महावीर जन्म महोत्सव के जुलूस में जा रहे हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ अंश दिखना चाहिए। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, हमारे जीवन से भी प्रभावना होगी। क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने महावीर भगवान को नहीं देखा, लोगों ने हमें देखा है और हमें देख के वह निर्णय करते हैं कि इनके भगवान महावीर कैसे होंगे। तो हमारे लिए जो भी घंटे 2 घंटे के जुलूस में हम जाएं तो वहाँ पे कुछ खाएं पिएं नहीं, खाएंगे पिएंगे वहाँ पे गंदगी फैलेगी। मैं कह रहा शुद्ध भी कुछ खा रहे हैं आप लोग, फल फ्रूट भी खा रहे हैं, तो वहाँ गंदगी फैलेगी और गंदगी में से निकलेंगे श्री जी क्या। तो भगवान की ऐसी शोभा यात्रा बहुत सम्मानपूर्वक हो। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, आप सभी विवेक का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन और अधिक विवेक का प्रयोग हमें करना है। श्रावक उसे कहते हैं जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। तो कुछ बातों को हम ध्यान रखें और हमारी महावीर जयंती वास्तव में हमारे जीवन के कल्याण के लिए एक अवसर बने, इसके लिए अपन को ध्यान रखना है। पहली बात, भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ें, सुने, समझें। दूसरी बात, उन्होंने किन दोषों को छोड़ा वो दोष हम छोड़ें, किन गुणों को ग्रहण किया वह गुण हम ग्रहण करें और उनके समान ही सम्यक रत्नत्रय के पथ पे बढ़ जाएं तो हमारे जीवन में यह महावीर जयंती सार्थक हो। व्यवहारिक रीति से देखा जाए तो हमारा जीवन, देखो लोग ये देखते हैं कि भगवान महावीर का जो विमान है वो किनके कंधों पे है। अगर वह लोग जिनके कंधों पे भगवान महावीर विराज रहे हैं या वो विमान विराजता है, तो वो लोग अगर दुर्जन हैं, छल कपटिया हैं, 1-2 नंबर के काम करने वाले हैं, अभक्ष भक्षण करने वाले हैं, तो लोग क्या विचार करेंगे कि जिनके कंधों पे इनके भगवान विराजते हैं, जैसा इनका जीवन है वैसा ही भगवान महावीर का जीवन होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम महावीर भगवान की शोभा यात्रा में जाके भी लोगों तक वह संदेश नहीं पहुंचा पाए जो पहुंचना चाहिए। हमारा जीवन बहुत पूर्ण, सुंदर और परमार्जित होना चाहिए।
शोभा यात्रा जब निकले तो वहाँ पे भगवान महावीर के जो संदेश हैं वो तख्तियों पे लेके या बैनर पे लेके निकले, जिसमें लोगों को पता पड़े कि भगवान महावीर सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की जो शिक्षाएं देते रहे, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि छोड़कर क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य को बताते रहे। और आज के समय में भगवान महावीर की जो देशना है उसकी अधिक उपयोगिता है। एक भजन सुनता हूँ। हिंसा पीड़ित विसराह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विसराह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जैन दर्शन कहता है कि एक बार जो मुक्त हो गया वो वापस नहीं आता है। तो वर्धमान भगवान तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, वर्धमान भगवान की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लाकर हम भी वर्धमान भगवान जैसे कार्य को कर सकते हैं। अपने और दूसरों के हित के कार्य में स्वयं लक्ष्य लगें और अन्य लोगों को भगवान महावीर की देशना का पान करवा के उन्हें अहिंसा आदि के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, आत्मा की आराधना के लिए प्रेरित करें और हम सभी उस परम सुख की मार्ग में बढ़ें और क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना से भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय।